एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक नाम है, एक लड़की का नाम है रेशमा। तो हमने क्या लिखा, रेशमा एक सुंदर लड़की है। देखो अगर इस लाइन को और इस बात को अगर आप समझ लिए तो समझो कि सर्वनाम खत्म। यही शुरुआत यहीं से हो रही है। अब खत्म कहने का मतलब है नहीं कि ये पढ़ लो उसके बाद चले जाओ आगे भी पढ़ना है। मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूं कि शुरुआत जहां से हो रही है, अगर शुरुआत ही हम नहीं पकड़ पाएंगे, इनिशियल पॉइंट, फिर काम कहानी बहुत कठिन हो सकता है। तो रेशमा एक सुंदर लड़की है, ठीक है। और हमने लिखा रेशमा 6 बजे उठती है मम्मी के उठाने पर, है ना। उसके बाद हम लिखा रेशमा 8 बजे नहाती है। रेशमा 9:30 में, है ना, एम लिख देते हैं, स्कूल है, स्कूल जाती है। रेशमा को गणित व भौतिकी बहुत पसंद है ना। और क्या लिख सकते हैं। अच्छा, ये आप पूरा लाइन पढ़ रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, आप देखो इसमें और भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दे कि रहने दे, एक लाइन और बढ़ाते हैं। रेशमा के पास 4 अच्छे, उसके पास मतलब उसके पास अच्छे दोस्त हैं। कितना रखते हैं। अब देखो हमने इसमें केवल रेशमा 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 लिखा है ना, लिखा है ना। रेशमा एक सुंदर लड़की है, रेशमा 6 बजे उठती है, रेशमा 8 बजे नहाती है, रेशमा 9:30 में। अब ये कोई नहीं सोच रहा रेशमा पता, बहुत रिसर्च किए हैं, अरे नाम लिखे हैं बस ऐसा ही, दुनिया के कोई भी एक नाम हमने ले लिया है ना। रेशमा के पास 4 अच्छे दोस्त हैं, रेशमा को गणित और भौतिकी पसंद है। अब इसमें क्या होगा ना, जो पढ़ने वाला इंसान होगा या सुनने वाला होगा, क्या रेशमा रेशमा लगाए बैठे हो तुम्हारी फुआ की लड़की, तुम्हें गर्लफ्रेंड है, रेशमा 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 लगाए रखो। इसको हटाओ कम से कम, पढ़ने में सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तुम कैसे पढ़ ले रहे हो। तो जो पाठक होता है ना, पाठक, उसका रुचि खत्म हो जाता है। अगर बहुत बड़ा कुछ लिखा हो, पढ़ते जाए रेशमा 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 रेशमा, बाद में पता चले रेशमे खाली बोल रहा है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा कि बाद में ये पढ़ना जो होता है ना बहुत मोनोटोनस हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, हमें अरुचि हो जाएगा, है ना। देखो अरुचि ऐसे लिखना है, ऐसे छोटा ही देना, बड़ा ही नहीं। तो जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला इंसान होता है, उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, उसको अच्छा फील नहीं होता है, वो नीरस हो जाता है, उदास हो जाता है, जुगुप्सा हो जाता है ना। तो फिर उसको मन करता है कि अब रहने देते हैं। तो अच्छा होने के लिए, सुंदरता लाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जो रेशमा शब्द है, चूंकि रेशमा नाम है और एक लड़की का नाम है ना, तो रेशमा नाम है और ये व्यक्तिवाचक है, बताओ है ना, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमने क्या किया, अब जितने व्यक्तिवाचक संज्ञा जो रेशमा नाम है, इस रेशमा को हमने हटाया सुंदर लगने के लिए, है ना। तो हमने अब यहां पर हटाकर रेशमा शब्द प्रयोग ना करके क्या लिखा, वह 6 बजे उठती है ना। कहां से हमने हटाया, रेशमा को हटाकर क्या डाल दिया, वह। अभी मिटाएंगे नहीं, बाद में आपको पता भी चले कि हटाया गया है। और रेशमा यहां फिर लिखा गया है ना। तो यहां पे हमने फिर क्या सोचा, यहां लिख दिया हमने वह 8 बजे नहाती है, ठीक है। यहां भी वह होगा और वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है। रेशमा इसको भी हटाते हैं, फिर यहां वह प्रयोग हुआ है, ठीक। उसके बाद यहां भी हम इसको हटाएंगे, फिर वह प्रयोग करेंगे। और यहां भी अगर रेशमा दिख रहा है आपको, तो हम इसको हटाकर वह प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां भी हम क्या लिखेंगे, वह सोचेंगे। अब देखो ध्यान से, अब हम अगर एक बार पढ़ रहे हैं, अब इसमें देखो कैसा फील होगा। रेशमा एक सुंदर लड़की है, वह 6 बजे उठती है, वह 8 बजे नहाती है, वह 9:30 पर स्कूल जाती है ना। उसे, अच्छा यहाँ वह नहीं होकर हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसे या उसको लिख दे, उसको। तो यहाँ को तहिले है, उसको गणित और भौतिकी बहुत पसंद है। उसके पास, उसके पास 4 अच्छे दोस्त हैं। अब देखो ये साथ में आता है ना, तो हम इसको एक साथ मिला देंगे, उसके, है ना, उसके।
और इसको को हम मिला देंगे इसमें साथ में। अब कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो? एक सिरोरेखा की आता है कॉन्सेप्ट, जिसमें हम चीजों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है अभी तो उसको रहने देते हैं, जब हम बात करेंगे उसमें कारक पढ़ेंगे तो उस समय इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये दिखा, तो हमने इसमें बहुत कुछ रिप्लेस किया है। उसके पास 4 अच्छे दोस्त हैं। तो अब ये पढ़ोगे ना कि रेशमा एक सुंदर लड़की है, वह 6 बजे उठती है, वह 8 बजे नहाती है, वह 9:30 पर स्कूल जाती है, उसको गणित व भौतिकी बहुत पसंद है, उसके पास 4 अच्छे दोस्त हैं। अब हम जब ऐसा पढ़ते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर बातें लिखी जा रही है तो उसमें पहले एक संज्ञा होगा जरूर, और इसी संज्ञा के बदले में उस संज्ञा को हटा करके हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। संज्ञा को बार बार रिपीट नहीं करके संज्ञा की पुनरावृत्ति रोक दिया हमने, और उस संज्ञा के लिए, रेशमा के लिए हमने कुछ अलग शब्द का प्रयोग किया। तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पहले रेशमा था ना, पर हमने वह लिखा है। तब देखो रेशमा जो है, इसको हमने, इसके लिए हमने शब्द प्रयोग कर दिया है वह। ठीक है, यहां देखोगे यहां भी वह, यहां भी वह, यहां क्या किया हमने, उसके या उसको, हमने उसको, और यहां क्या कर दिया है, उसके। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो तीनों शब्द है इस पंक्ति में हमने क्या किया है, रेशमा के लिए ही प्रयोग किया है। और उसके, यहां उसके कहने से स्पष्ट है कि रेशमा के बारे में ही कहा जा रहा है। कोई भी ये समझ सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो शब्द, अब इसको हम क्या कहेंगे, इसी को सर्वनाम कहते हैं। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाला जो शब्द होता है, जब प्रयोग किया गया जो शब्द होता है वही होता है सर्वनाम। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। पहला परिभाषा हमारे पास ये होगा कि संज्ञा वह विकारी शब्द है ना, सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ऐसे हम कर सकते हैं। तो एक परिभाषा हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आपको अभी क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए, आपको पहले लिखना है, ये टॉपिक स्टार्ट करो, ये लिख दो, उसके बाद ये आप एक पैराग्राफ लिखोगे, और यहाँ पे एक टॉपिक बना देते हैं हम लोग, और इसको आपको नोट करना है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों। और इसका आंसर ये आ रहा है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों, सर्वनाम का प्रयोग क्यों, ये टॉपिक है। उसके बाद ये लाइन आपको लिख देना है, और यहां इसका आंसर मिलेगा आपको, सर्वनाम का प्रयोग क्यों। तो इसका है संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पढ़ने व सुनने संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, ताकि पढ़ने और सुनने में पाठक को अरुचि न हो। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इससे वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है ना। वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका यही आंसर है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। उसके बाद हम क्या कहेंगे, पढ़ने और सुनने में पाठक को अरुचि न हो, इसके लिए, और वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब इस बातों को मिलाकर भी हम एक संज्ञा का सर्वनाम का परिभाषा बना सकते हैं, और वो होगा कि सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक सकता है या रोक देता है कि नहीं। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक देता है, वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है, और पाठक की रुचि बनाए रखता है। इसी को बोलते हैं सर्वनाम। तो हमने अब तक 2 परिभाषाएं, इवन 3 परिभाषाएं हमने अब तक लिख चुका है। तो